उस महान परमेश्वर की आराधना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे चिंतन के लिए बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा अय्यूब 6वां अध्याय उसका 24वां पद। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। आमीन। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। पर मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। हम जहां भी हैं, बड़ी दुआ के साथ परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। अय्यूब की किताब उसका 6वां अध्याय और 24वें पद में यूं लिखा है, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूक गया। बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर अनेक प्रभु के सेवक सेविकाओं के बारे में, उनके जीवन और जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में लिखा गया है, ताकि जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं, वर्तमान समय में चाहे हम किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, उन्हें पढ़कर सोचकर हम निरंतर आशीष को पाते हैं। और उन तमाम सूरवीरों में अय्यूब का चरित्र, अय्यूब का जीवन भी है, जहां अय्यूब कहता है कि मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा। ये जीवन की उस परिस्थिति में है जहां पर अय्यूब के सामने, अय्यूब के परिवार में, अय्यूब की जिंदगी में अनेक प्रकार की परेशानियां और क्लेश हैं। लेकिन मेरे मनन का जो विषय है वो है क्लेश की पाठशाला में। क्लेश की पाठशाला में ये जीवन का अनुभव है। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न रीति से शिक्षा पाता है, विभिन्न रीति से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जीवन की परिस्थिति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला होती है, जहां पर वो अपने जीवन को तराशता है, छांटता है,
गिरता है, उठता है और बहुत बार वो आगे बढ़ता है और उसका जीवन आशीषों को पाता है। और मेरे मनन का जो विषय है क्लेश की पाठशाला में, आपकी क्लेश के प्रति क्या विचार है? आप जीवन के क्लेशों को किस प्रकार से देखते हैं? और जब भी आप क्लेशों के मध्य से गुजरते हैं तो आप किन बातों का अनुभव अपने जीवन के अंदर पाते हैं? इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 11वें पद में लिखा हुआ है, हर एक क्लेश आशीष का कारण नहीं होता है। यदि हम मनुष्य हैं तो अपने जीवन काल के अंदर दुख और तकलीफें हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन हमें एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन के अंदर समझना पड़ेगा कि क्लेशों के प्रति मेरी क्या अवधारणा है और क्लेशों को मैं किस रूप में लेता हूं, क्योंकि ये केवल प्रचार का विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा भी है, जिसमें से होकर हर एक मनुष्यों को, हर एक विश्वासियों को जीवन में आगे बढ़ना है। कई बार जैसे इब्रानियों का लेखक कहता है कि कई क्लेश, इसका मतलब है कि बहुत से क्लेश के जन्मदाता हम स्वयं होते हैं, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे समाज में हो, या कुछ भी क्यों ना हो, कहीं क्यों ना हो, बहुत से क्लेशों को हम स्वयं जन्म देते हैं अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी गंदी गंदी आदतों के कारण, हम अपने ढिठाई के कारण, हम अपने ईगो के कारण, और अनेक कारण हो सकते हैं जिससे कि हमें आगे चलकर क्लेशों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना विषय वो नहीं है, लेकिन मेरा अपना विषय है कि यदि मैं विश्वासी हूं, अय्यूब एक विश्वासी है, और एक विश्वासी होने के नाते उसे जीवन के अंदर क्लेशों के मध्य से होकर गुजरना पड़ा है। अय्यूब कहता है कि मुझे सिखाओ, मैं चुप रहूंगा। जीवन के अंदर जब सब कुछ शांत रहता है, जब सब कुछ चैन रहता है, तब सब कुछ व्यवस्थित रहता है, तब हम जीव को अपने वश में रखना हमें बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब सारी चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाती हैं, हमारे रिश्तों में परिवर्तन आ जाता है, हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है, उस समय क्लेश हमारे जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट को पैदा करता है। क्लेश हमारे जीवन के अंदर अस्थिरता को पैदा करता है। क्लेश हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों से हमें दूर ले जाता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें सीखना है, समझना है कि प्रभु के साथ साथ चलने के बाद भी, प्रभु से प्यार करने के बाद भी, प्रभु की संगति में बने रहने के बाद भी, यदि मेरे जीवन के अंदर क्लेश आता है तो आखिर क्यों है? क्या क्लेश में परमेश्वर हमें देखना चाहता है, या क्लेश देखकर परमेश्वर बहुत खुश होता है? लेकिन इसका जवाब जानने के लिए हमको भजन संहिता 119 और उसके 68 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर तू भला है और भला करता है। परमेश्वर के विषय में दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर तू भला है और भला करता है, क्योंकि भलाई और भला करना ये तेरे स्वभाव के अंदर है। परमेश्वर कभी भी अपने विश्वासियों को कष्ट में देखकर खुश नहीं होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्य होने के नाते अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। लेकिन कष्ट की पाठशाला में जब हम एक विश्वासी होते हैं तो दो बातें हमें बड़ी सीखने की और समझने की बड़ी आवश्यकता है। भजन संहिता 119 उसके 68वें पद में लिखा हुआ है, 67वें पद में लिखा हुआ है, मुझे भली विवेक और शक्ति और ज्ञान दे क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं। उसके 67 में लिखा है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। ये कौन बोल रहा? दाऊद बोल रहा, जो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर से प्यार करने वाला है। हम चाहे कितना भी प्रार्थना करने वाले,
कितना भी प्रभु के वचन का ज्ञान रखने वाले क्यों ना हो, हम कितने भी परमेश्वर की समीपता में क्यों ना जान रहते हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास हमारे जीवन के अंदर हमेशा बना रहना चाहिए कि इंसान होने के नाते 24 घंटा हमारे जीवन के लिए एक समान नहीं होता है। पूरे 12 महीने हमारे समान एक समान नहीं होता। लेकिन लिखा हुआ है कि यहां लिखा है कि मैं दुखित हुआ कि मैं भटकता था। दुखित होने के पहले, क्लेश आने के पहले मैं भटकता था। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन और सब कुछ अच्छा रहता है, जब सब कुछ अच्छा रहता है, जब सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर अच्छी दिखाई देती हैं, जब सारी जरूरतें हमारे जीवन के अंदर पूरा होने लगती है, उस समय हमारे मानवीय जीवन का व्यवहारिक पक्ष ये कटु सत्य है कि धीरे धीरे हमारी समीपता, हमारे जीवन की भूख और प्यास, हमारे जीवन की इच्छाएं परमेश्वर के प्रति कम होने लगती। इसे समझना है कि मैं भटकता था, और ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव है कि जब भी सब कुछ अच्छा हो, उस समय में आंसू बहाने की इच्छा मेरे जीवन में कम होने लगती है। परमेश्वर के समीप घुटने में जाने की इच्छा कम होने लगती है। परमेश्वर के समीपता में बने रहने की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अब धीरे धीरे परमेश्वर नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य परमेश्वर से हटकर संसार में हो गया। ये दाऊद कह रहा कि जब मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, और अब मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं। क्लेश हमेशा परमेश्वर की समीपता में विश्वासियों को ले चलता है। क्लेश हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य की अधीनता में रहने की शिक्षा देता है। इसलिए उसके 71वें पद में लिखा हुआ है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे जीवन के लिए भला ही हुआ। कितनी अच्छी बात दाऊद कहता है, मेरी जिंदगी में जो दुख आया, मेरे जीवन में जो क्लेश आया, वो मेरे जीवन के लिए भला था। प्रेज़ गॉड। हमारे जीवन की ये सोच होनी चाहिए कि क्लेश मुझे परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजदीकी में ले जाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। क्योंकि क्लेशों में मैं जितना कमजोर हो जाता हूं, उतना अधिक मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की महिमा में खींचा चला जाता हूं। इसलिए लिखा हुआ है, जो दुख मेरे जीवन के लिए हुआ मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। क्लेश हमेशा न केवल परमेश्वर की समीपता में ले जाता है, लेकिन जैसा अय्यूब कहता है कि मुझे सिखाओ ताकि मैं जानूं कि मुझे चूक कहां से हुई। एक विश्वासी की जिंदगी में जब क्लेश आता है तो विश्वासियों को इस बात के लिए मनन और चिंतन करने की बड़ी आवश्यकता है कि इसका कारण क्या है। जब कारण मुझे मालूम हो जाता है तो परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम इन क्लेशों में न केवल सीखें परंतु परमेश्वर की समीपता में जाएं। ये कौन बोल रहा? अय्यूब बोलता है कि मैं चुप रहूंगा, परमेश्वर के सामने चुप रहूंगा। इसका मतलब है इन क्लेशों में, इन आर्थिक तंगियों में, इन परेशानियों में, इन बीमारियों में, इन आलोचनाओं में मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मेरे बदले मैं नहीं परंतु परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। क्लेश की पाठशाला हमेशा विश्वासियों के लिए एक आशीष को लेकर आती है। क्लेश की पाठशाला में हम परमेश्वर की समीपता में जाते हैं। क्लेश की पाठशाला में रहकर हम परमेश्वर से पुनः एक बार एक नई सामर्थ्य को पाते हैं, जिससे कि ये समय मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। आप किस परिस्थिति में हैं? यदि आप क्लेशों के बीच में हैं तो आपकी क्या सोच है? क्या आप इन परिस्थितियों में परमेश्वर की समीपता में जाकर चुप रहना चाहते हैं ताकि प्रभु आपके लिए एक नया काम कर सके? प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु,
परिस्थितियां हमारे लिए नहीं। प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हम जिन जिन परिस्थितियों के बीच में हैं, तेरी समीपता में आने का अनुग्रह दे, ताकि हम सीख सकें, ताकि परिस्थितियों के द्वारा ही हम तेरी समीपता का आनंद एक नए रूप में पा सकें। हर एक श्रोताओं की सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें से हर एक को आशीष दे, ताकि हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में, क्लेशों में भी परमेश्वर की समीपता में बने रह सके। आमीन।